मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम रास्ते ही ना बनाए ये तो गलत बात है। और इन्वेस्टिंग में भी ज्यादातर लोगों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं और वेल्थ क्रिएशन का ब्लूप्रिंट बनाते ही नहीं। एक लाइन हमेशा याद रखिए, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि वेल्थ कभी टिप से नहीं, हमेशा प्रोसेस से बनती है। आपने नोटिस किया होगा, चाहे क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर हो या वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जैसे एचडीएफसी बैंक, इन्होंने पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद प्रेशर को हैंडल करना सीखा और उसके बाद डेकेड्स तक कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, और इन सब के बाद ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ और ग्रेटनेस क्रिएट हुई। और इन्वेस्टिंग में भी एग्जैक्टली यही रूल काम करते हैं। विदाउट प्रोसेस वेल्थ क्रिएशन सिर्फ लक बन के रह जाती है। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में हजारों पोर्टफोलियो ऐसे देखे जहां लोग मार्केट को सिर्फ कैसीनो की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि रियल वेल्थ कॉर्पोरेट स्टाइल प्रोसेस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से बनती है। आज हम डीकोड करेंगे कि कैसे लिविंग लीजेंड सचिन तेंदुलकर का प्रेपरेशन माइंडसेट और कैसे बैंकिंग जायंट एचडीएफसी बैंक का डिसिप्लिन प्रोसेस एक पावरफुल इन्वेस्टिंग ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस चीज क्या है? अब ज्यादातर लोग गेस करेंगे, वॉलेटिलिटी, मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन। बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस चीज है आउटकम ऑब्सेशन। हर इंसान सिर्फ रिजल्ट चाहता है। कौन सा स्टॉक डबल होगा, कौन सा पेनी स्टॉक रॉकेट बनेगा, और कौन सा यूट्यूबर नेक्स्ट मल्टीबैगर बताएगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक इंस्टेंट मनी, बट नोबडी वॉन्ट्स टू मेक ए प्रोसेस। और इसीलिए ज्यादातर लोग दे जस्ट टच द मनी, बट दे आर नेवर एबल टू क्रिएट द वेल्थ। क्या आपने ऑब्जर्व किया, सचिन तेंदुलकर सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से लीजेंड नहीं बने, वो अपनी प्रेपरेशन की वजह से लीजेंड बने। वो बॉलर्स को विजुअलाइज करते थे, डिफिकल्ट कंडीशंस को मेंटली रिहर्स करते थे, मैच से पहले कंडीशंस को समझते थे, स्टेडियम का एनालिसिस करते थे, पिच को ऑब्जर्व करते थे, बाउंड्री डायमेंशन समझते थे, एनवायरनमेंट को फील करते थे, क्योंकि उन्हें पता था प्रेशर के टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ टैलेंट से नहीं, प्रेपरेशन से निकलता है। नेट प्रैक्टिस में थाउजेंड्स ऑफ बॉल्स खेलना, शॉर्ट रेपिटेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब टीवी पर ग्लैमरस नहीं दिखता, लेकिन ग्रेटनेस यही क्रिएट करता है। और इन्वेस्टिंग में भी यही रूल्स काम आते हैं। पीपल दे वांट सेंचुरीज, बट नोबडी वांट्स अ नेट प्रैक्टिस, एंड पीपल दे वांट वेल्थ, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए प्रोसेस। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में मैंने एक बड़ा ही डेंजरस पैटर्न देखा है। पीपल अर्निंग वेरी हाई सैलरीज, इवन इन लैक्स एंड करोड्स, बहुत बार वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकम तो है लेकिन फ्रेमवर्क नहीं। टेम्परेरी पैसा कमाना एक अलग चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना बिल्कुल अलग। आज मिड कैप, कल स्मॉल कैप, फिर ऑप्शंस, देन क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग। उसके बाद मार्केट क्रैश, पैनिक, लॉस बुक किया, एंड देन ब्लेम स्टॉक मार्केट इज ए गैम्बल। टुडे आई विल आस्क यू ए वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। आपका इन्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है? व्हाट इज योर बाइंग फ्रेमवर्क, सेलिंग फ्रेमवर्क, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एसेट एलोकेशन, या इन्वेस्टिंग सिर्फ टिप्स और रील्स के सहारे? अगर तो आपकी इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्साइटमेंट पे चल रही है, तो बिलीव यू मी, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, यू आर जस्ट ए कैसीनो पार्टिसिपेंट। और याद रखिएगा, इन ए कैसीनो हाउस ऑलवेज विन। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड के फाइनेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस पहले
रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। और यही फर्क होता है टेम्परेरी प्रॉफिट और डेकेड्स लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन में। इंडिया में इसकी सबसे पावरफुल एग्जांपल एचडीएफसी बैंक। एक बात क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, इट इज ऑल अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक ऑन रिस्क मैनेजमेंट। एचडीएफसी बैंक आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने डेकेड्स तक रिस्क मैनेजमेंट को ऑब्सेसिवली कंट्रोल किया। कंट्रोल लेंडिंग, क्रेडिट डिसिप्लिन, एनपीए मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग एंड कंजर्वेटिव बैंकिंग। और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक कुड बिकम ए मल्टी बैंक। बैंकिंग इंडस्ट्री में एवरी बैंक वांट्स टू ग्रो, लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैन क्रिएट डिस्ट्रक्शन एंड हैवक। एचडीएफसी बैंक ने हमेशा एक चीज पे फोकस बनाए रखा, स्केल के साथ स्टेबिलिटी। उन्होंने सिर्फ लोन्स डिसबर्स नहीं किए, बल्कि लोन्स की क्वालिटी को मॉनिटर किया। हर एक बैंक ग्रो कर सकता है, लेकिन हर एक बैंक सेफली ग्रो नहीं कर सकता, और मार्केट इवेंचुअली सेफ ग्रोथ को ही रिवॉर्ड करती है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? ये स्टॉक 5x हो जाएगा, टिप पक्का है। अपसाइड के चक्कर में डाउनसाइड को कैलकुलेट नहीं करता, और उसका रिजल्ट परमानेंट कैपिटल लॉस। याद रखिएगा, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द स्टॉक मार्केट इज द परमानेंट कैपिटल लॉस, क्योंकि आपका कंपाउंडिंग सिर्फ उसी कैपिटल पर होगा जो कैपिटल सर्वाइव करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर बिना किसी प्लान के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, कभी ग्रीड के साथ, कभी फियर, कभी फोमो और कभी कंपैरिजन, और देन दे वुड से व्हाई इज द वेल्थ क्रिएशन सो डिफिकल्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या नेक्स्ट मल्टीबैगर को ढूंढना इज द सोल्यूशन? क्या मार्केट को प्रिडिक्ट करना इज द सोल्यूशन? या मार्केट क्रैश से पहले एग्जिट करना इज द सोल्यूशन? तो बिल्कुल नहीं। इसका सोल्यूशन है सिस्टम ओवर इमोशंस, मतलब सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन। आज इंसान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, उसकी प्रॉब्लम है इनस्टेबल बिहेवियर। लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से बनती है, और कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं, सिस्टम से आती है। क्योंकि सिस्टम कभी ग्रीड में ओवर रिएक्ट नहीं करता, सिस्टम मार्केट क्रैश में कभी पैनिक नहीं करता, और सिस्टम कभी न्यूज एंकर को देखकर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलता। इसलिए वेल्थ क्रिएशन का सिंपल फॉर्मूला, अपने डिसीजंस इमोशन से नहीं, फ्रेमवर्क से लो। नाउ द मोस्ट सेंसेशनल क्वेश्चन, रियल वेल्थ क्रिएशन का ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? क्या सिर्फ स्टॉक पिकिंग काफी है? क्या सिर्फ नॉलेज काफी है? या क्या सिर्फ हाई रिटर्न्स काफी हैं? तो बिल्कुल नहीं। रियल वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब इन्वेस्टिंग इमोशंस से सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो। स्टॉक मार्केट में सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंशियल बाय नेचर, इट इज ऑलवेज इंजीनियर्ड। इसीलिए हर एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन, हर एक ग्रेट इन्वेस्टर्स फॉलोज सर्टेन रूल्स, ए फ्रेमवर्क। आज मैं आपके साथ ब्लूप्रिंट के 3 कोर रूल्स शेयर करूंगा, सिंपल रूल्स लेकिन लाइफ चेंजिंग। पहला रूल, रिटर्न से पहले सर्वाइवल, क्योंकि अगर कैपिटल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कंपाउंडिंग विल नेवर स्टार्ट। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स दे गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिएगा, बड़े लॉसेस मैथमेटिकली दे आर वेरी डेंजरस। एक 50% के लॉस को रिकवर करने के लिए 100% गेन चाहिए। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। रूल 2, ऑटोमेशन बीट्स मोटिवेशन। ज्यादातर इन्वेस्टर मार्केट से नहीं हारते, खुद से हारते हैं। फियर में आके सेल कर देना, ग्रीड में आके ओवर बाय कर लेना, न्यूज एंकर को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बदलना। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट पावरफुल आइडिया बिकॉज इट कंट्रोल्स योर बिहेवियर। तीसरा रूल, क्वालिटी ओवर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट नहीं, ड्यूरेबिलिटी को चूज करो। शॉर्ट टर्म में फ्लैशी स्टॉक्स मैक्सिमम अटेंशन लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी बिजनेस ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, गुड गवर्नेंस, कैश फ्लो स्ट्रेंथ, ट्रस्ट, ये सब इनिशियली बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिस इज
द ओनली वेल्थ क्रिएटर। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज स्टॉक चूज करना नहीं, खुद को मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन इमोशनली टेस्ट करता है, कभी फोमो के साथ, कभी ग्रीड के साथ, कभी फियर के साथ और कभी कंपैरिजन के साथ। लेकिन जो इन्वेस्टर इन इमोशंस के बीच भी एक सिस्टम को फॉलो करता है, ओनली ही क्रिएट्स द वेल्थ। इसलिए आज के बाद मार्केट को कैसीनो की तरह मत देखिए, एक बिजनेस की तरह देखिए, एक प्रोसेस की तरह देखिए। आई एम श्योर दिस वीडियो विल मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।